डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने मनोरंजन तो दिन में बहुत करते हैं। मनोरंजन के साथ में हमें एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हम पढ़ाई करके विद्यालय से निकलते हैं या कोई भी डिग्री लेके निकलते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, जो भी हो, दोस्तों यदि हमें मैथमेटिक्स नहीं आते हैं तो ये मैकेनिकल से संबंधित जॉब आपको मिलना प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। क्योंकि यदि आपको मैथमेटिक्स है तो आप पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, पाइपिंग फोरमैन, पाइपिंग सुपरवाइजर, यानी इससे आपका पद बढ़ता जाएगा यदि आपका बढ़िया एक्सपीरियंस होता गया तो उसी के कड़ी में दोस्तों हमें मैथमेटिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी के बारे में, मैथ के बारे में एक छोटी सी संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो उस संख्या के बारे हम टिप्पणी करेंगे। थोड़ा टिप्पणी करना इसलिए मेरे को पड़ गया क्योंकि हमारे टीम में एक लड़का जो पाइपिंग फैब्रिकेटर है, वो तो बहुत से कंट्री का रिटर्नर है, लेकिन एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा में चल रही थी, तो वो बोलता है वो अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने बोला भाई कितने इंच की लाइन का तुम काम देख रहे हो? तो बोलता है 3-15 की लाइन। तो मैं बोला भाई 3-15 की लाइन कौन सी होती है? तो उसके 3-15 का मतलब उसका क्या हुआ, 3-4 की लाइन होती है, 3-15 की नहीं होती। यानी उसको बराबर मालूम नहीं है कि 3-4 क्या होता है, 3-15 क्या होता है। 3-15 जो वेल्डिंग रॉड्स आते हैं तो 2.5 कुछ होता है, 3-15 वेल्डिंग रॉड्स होते हैं, या रॉड होते 4 mm का भी वेल्डिंग रॉड आता है, 3-15 का आता है। तो कई टाइप के रॉड्स आते हैं, उनकी साइज होती है, तो इसलिए उसको पता नहीं था कि 3-15 क्या है। उसने फटक से बोल दिया 3-15 का लाइन देख रहा हूँ मैं। तो 3-15 लाइन उसने एकदम 100% गलत बोल दिया, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि 3-15 की संख्या क्या होती है। उसका 3-15 यानी उसके दिमाग था कि, तो दोस्तों उसके दिमाग में आया 3-15 3-4 की लाइन को बोलते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह मालूम नहीं था 3-4 संख्या क्या होती है। 3-4 मीन्स 3/4, 3/4 यानी 0.75, 0.7 यानी किसी संख्या का पौना। मान लीजिए 1 रुपये का पौना 0.75 हो गया। तो उसी संख्या के बारे में, 3-4 के बारे में आज हम थोड़ा सा हिसाब किताब करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3-4 क्या है, न्यू स्टूडेंट या न्यू पाइप फिटर फैब्रिकेटर के लिए। तो प्लीज़ हमने क्या लिखा है, ये 3-4 की संख्या अचानक में इसमें थोड़ा सा आया मेरे पन्ने में, डायरी में, तो मैंने देखा कि ये 3-4 संख्या है। तो मैं बोला इसके बारे में आज टिप्पणी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 3-4 संख्या 3/4 यानी 0.75। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देखिए, अभी देखते हैं 3-4 को हिसाब करके कितना बनता है। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब सऊदी अरबिया के लिए गया तो कुछ इस तरह की संख्याएं क्लाइंट ने दिया था शाइपम के लिए। तो हमें पूछा गया कि 3-4 का आंसर कितना होता है, तो मैंने 3-4 बोल दिया, 0.75 बोल दिया, लेकिन 0.75 नहीं होता है। इसका मतलब पाइपिंग में होता है 3-4 की लाइन का ऑडियो होता है 26 पॉइंट कुछ mm होता है, यानी 26 mm 3-4 लाइन का पाइप का ऑडियो होता है। लेकिन वो मैथमेटिक्स से पूछा था, पाइपिंग से कुछ मैथमेटिक्स ऐसे सवाल दे दिए थे, और बाद में पाइपिंग के बारे में भी सवाल किया, क्योंकि वहाँ हमने अच्छा सैलरी पे गए थे इन सऊदी अरबिया। तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं इस। तो दोस्तों हम 3/4 को हल करेंगे। 3/4 यानी
3/4। तो 3/4 तो 3 में भाग देंगे, 4 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, 0 बार पहले भाग देंगे। 3 ले लिया, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 सत्ते 28, घटाएंगे, इधर भाग नहीं जा रहा है, मतलब माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि 8 नीचे वाली संख्या है, 0 है तो भाग नहीं जाएगा। तो इधर से एक दहाई लेंगे, इकाई दहाई, एक दहाई में 10 इकाई होते हैं, ये दहाई की संख्या है, ये इकाई की। इधर भी यहाँ से ही आगे की संख्या इसके लिए दहाई होगी, इसलिए यहाँ से एक इकाई लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे क्या बच्चा 2, 2 में से 2 गया, कितना कट गया, यानी अभी बच गया, फिर नहीं भाग जाएगा। क्या करेंगे अभी फिर यहाँ से 0 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव बढ़ा दिया है तो भाग नहीं जाएगा। तो इसमें बोला जाए कि दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान बनाइए, बताइए। दशमलव के 3 स्थानों तक जब मैं पढ़ता था प्राइमरी में तो उसमें बहुत हार्ड मैथ्स थे, तो इसमें हम लोगों को बोला जाता था कि दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान बताइए, 3 स्थान तक शुद्ध मान बताइए, तो हम भाग देते थे और डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे हमें कम से कम दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान चाहिए। यदि बराबर बराबर विभाजित हो जाता है तो ठीक है, या नहीं तो दशमलव के आगे यदि 2 स्थानों तक शुद्ध मान चाहिए आपको, तो जैसे मान लीजिए दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान चाहिए, तो हमको ये दशमलव हो गया, तो शुद्ध मान के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो दशमलव के 2 स्थान तक मान कितना हो गया, ये हो गया 0.53। यदि यहाँ से 6 हो गया या 7 हो गया तो दशमलव के 2 स्थान तक मान कितना हो गया, यदि 6 7 हो गया तो इसको 5.54 हो जाएगा, यानी दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान 54 हो गया। तो उसके लिए एक संख्या आगे निकालते हैं। तो अभी छोड़िए इसको, हम देखते हैं इसको। तो भाग दे दिया हमने, और 4 का भाग दिया, 2 उतारा ही था तो भाग नहीं गया तो एक 0 बढ़ाएंगे। यदि भाग इसमें 4 का नहीं जाता तो एक और 0 बढ़ाते, तो इस बाद में फिर इधर एक 0 डालना पड़ता था, लेकिन नहीं, एक 0 से काम चल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी एक ही 0 उतार दिए तो 4 का पार पड़ेंगे, 4 4 4 20 चाहते हैं 12 4 24 4 5 6 20, यानी 5 बार भाग जाएगा। भागफल कितना हो गया 5, तो 4 5 20 कट गया। इसका आंसर कितना आया 0.75। आंसर कितना हो गया भैया 0.75। इसी को उसने बोल रहा था 3-15 लाइन, यानी वो बोला 3-15 की, 3-15 नहीं है भैया, ये 3 पौने की लाइन है, यानी रुपये का कितना भाग होता है, तीसरा भाग, रुपये का तीसरा भाग, यानी 25 निकाल दो, 0.25 निकाल दो तो 0.75 बचता है। अभी जोड़ के देख लीजिए, 0.25 जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है, 0.25 प्लस किया हमने तो कितना हो गया, 5 5 10 और 7 2 9 1 10, दशमलव 2 स्थान तक आपके पास, तो 1 2 दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 स्थान बाद 10 पॉइंट आया, तो यहाँ पे एक संख्या 2 संख्या, आंसर हो गया, यानी 3/4। 0.75 का मतलब होता है 3/4 यानी 3/4। ओके दोस्तों, गुड बाय। बहुत टाइम ले लिया हमने इसको लिखने में, पढ़ने में। सो थैंक यू, गुड बाय।